आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाक़ाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी, ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़आल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक कौमी चीफ ने इलाक़ाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मारिका हक़ और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तफसीली रोशनी डाली। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के लिए जनेवा पहुँच गए। ईरान ने मुज़ाकरात को इसराइली हमले रोकने से भी मशरूत कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को बिला मशरूत रोकना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मीडिया से बातचीत में कहा, अमरीकी मुज़ाकरात के कई बार पैगाम भेज चुके, वाज़ेह कर दिया इसराइली जारियत के खात्मे तक बातचीत की गुंजाइश नहीं। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ जौहरी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा पुरउम्मीद। बातचीत में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी हथियारों के लिए यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदारी को ज़रूरी करार दे दिया। मगरबी मीडिया का इसराइल ईरान जंग के बाद से अमरीका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्तों का भी दावा। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम सुनाते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक सीमोर हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी। इसराइल के जनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनासिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शमखानी इसराइल हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरान के हमलों से पहले इसराइल के रात तेहरान पर हमले। इसराइली फौज का दावा है कि रात भर दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें मिसाइल प्रोडक्शन के मुताबिक इंडस्ट्रियल साइट्स, जौहरी हथियारों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। आलमी जौहरी इदारे का कहना है कि इसराइली हमले में ईरान के खुंदूब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अहम इमारतों के साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी मुतासर हुआ। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के सरबराह का कहना है कि ईरान का बुशहर जौहरी पावर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उम्मीद है कि रूस की शहर में जौहरी पावर प्लांट को निशाना न बनाने की वार्निंग इस्राएली हुक्काम को मिल गई होगी। ईरान पर जारी इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमा। तेहरान की नमाज जुमा में 10,000 अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम लिए जुम्मा के इज्तिमात में आए। मुख्तलिफ शहरों में इसराइल मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। चीन के सदर शी जिनपिंग का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। चीनी सदर और रूसी सदर में टेलीफोन पर राब्ता। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अगर कशीदगी बढ़ती रही तो खित्ते के ममालिक भी शदीद मुतासिर होंगे। फरीकैन बिलखुसूस इसराइल जितना जल्द मुमकिन हो हमले रोक दे ताकि जंग को खित्ते से बाहर निकलने से बचाया जा सके। रूस ने खबरदार किया कि ईरान में अमरीका के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाह कुन अमल होगा। तर्जमान क्रेमलिन ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल या ईरान हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और यह हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये मज़मून में कहा गया है कि अमेरिका का ईरान पर हमला साबित करेगा कि खिते में चीन की ताकत महदूद है। मज़मून में कहा गया कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है चीन अमेरिका के खिलाफ ईरान की मिलिट्री लिहाज से मदद करे। चीन ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को दिफाई साजो सामान फराहम और सिफारती हिमायत कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मज़मून में यह भी कहा गया कि चीनी सदर शी जिनपिंग और पुतिन की फ़ोन कॉल के बाद जारी बयान में सिर्फ फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। चीनी सदर की जानिब से इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की गई। ये तो एक अजीब मज़ाहिया बात है कि वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था, एक शरीफ आदमी। तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेचारा हंस के मुझे कह रहा है, सर ये जो टिसोरी साहब हैं ये ऑफिस लॉक करके चाबी जेब में डाल के और टर्की अपने साथ घुमाने ले गए चाबी को। सोच ये है कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को गवर्नर टिसोरी के ज़ेरे इस्तेमाल रिहायशी कमरों को छोड़कर तमाम दफातर तक रसाई का हुक्म दे दिया। उवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल करना एक छोटी सोच का इजहार है। गवर्नर टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर दाखिला और IG सिंध की मौजूदगी में बताया कि कामरान टिसोरी मरकजी दफ्तर की चाबी अपने साथ तुर्की ले गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार पहले भी हो चुका है। कामरान टिसोरी ने मरकजी दफ्तर को ताला लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर की बंदिश पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के तर्जुमान का मौकफ सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा कि अगर कायम मकाम गवर्नर को मरकजी ऑफिस इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। IG सिंध और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी गवर्नर हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में ही मौजूद थे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह को सूरत हाल के बारे में गलत फहमी हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 24 घंटे में मामले की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बहरी बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। PNSC से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि समुद्र के रास्ते तिजारत पर कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। $4 बिलियन का बोझ ख़त्म करने के लिए लाहेमल प्लान में शामिल होना चाहिए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि PNSC के पास मुख्तलिफ नौइयत के 10 बहरी जहाज़ हैं। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। इंक्वायरी के मरहले पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की कौमी असम्बली में वजाहत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले ही हासिल था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी तिजारत और वजारत तिजारत के हुक्काम भी शरीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने बताया कि वजारत तिजारत के हुक्काम ने टैरिफ से मुताल्लिक़ अपोजिशन अरकान को ब्रीफ किया। ये सिर्फ इदारा शुमारियात के डेटा के अलावा मुख्तलिफ दीगर तजावीज़ और उमूर को नहीं ला रहे। हुकूमत के पास जो डेटा आ रहा है वह दुरुस्त नहीं। आज माना गया कि PTI दौर में बेहतर काम हो रहा था। सेनेट में बजट पर बहस के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर PTI का कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट। वक़ार मेहदी और कामिल अली आगा अपोजिशन को बनाकर ऐवान में लाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐवान में कोई हुकूमती वज़ीर नहीं, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कराची इंडस्ट्रियल पार्क मंसूबे पर जायजा इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स की साइट को जदीद सनअती मरकज़ में तब्दील करने पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म का सनअती पार्क के क़याम के अमल को तेज़ करने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी मायार को पेश नज़र रखने पर जोर। प्री मानसून सीजन का आगाज। आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेश गोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। 22 से 24 जून तक सक्खर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज के दौरान सुबह और रात गए बूंदाबांदी की पेश गोई। जून के आखिरी हफ्ते में मानसून का एक सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। रवा साल मानसून में सिंध में मामूल से जायद बारिशें मुतवक्किल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। पाकिस्तान आने की दावत। फीफा सदर का जल्द पाकिस्तान आने का वादा। मुलाकात में पाकिस्तान में खेलों में बेपनाह सलाहियतों पर बातचीत और खास तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती मकबूलियत पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर पार्टी में शमूलियत का आईनी हक इस्तेमाल कर चुके थे। आईन ने 3 दिन में सियासी जमात में शमूलियत का इख्तियार दिया है। क्या अक्सरियती फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी हुई है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि 11 जजेस ने अक्सरियती फैसले में अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने तस्लीम किया है कि नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। फर्क सिर्फ तादाद का है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि वोट का हक पैदाइशी होता है या 18 साल की उम्र में मिलता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वोट शहरी का पैदाइशी बुनियादी हक है जिसके इस्तेमाल के लिए 18 साल की हद मुकर्रर है। केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर गोजाल का हुंजा में अताबाद झील किनारे मौजूद 12 होटलों का मुआयना। नाक़िस सीवरेज निज़ाम के सबब अताबाद झील किनारे एक रिजॉर्ट सील, जबकि ज़ाबित की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। गुज़िश्ता दिनों अताबाद झील में होटल की सीवरेज पर गैर मुल्की सयाह की शिकायत भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। होटल की 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया था, जबकि होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। कराची के फ्लैट से माजी की मकबूल तरीन अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ता पुरानी लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इनकी मौत तबई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मौत की हतमी वजह वाज़ेह होगी। आयशा खान घर में अकेले रह रही थीं। फ्लैट से बदबू फैलने पर रिश्तेदारों को इत्तला दी गई। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशा, उरूसा, फैमिली 93, मेहंदी और आंच शामिल थे। वो मरहूम अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। राजनपुर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 जख्मी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके फकीरा गोच में फायरिंग से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। इलाके में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि बच्ची को किसकी गोली लगी। पेशावर में बेटे ने तेज धार आले से मुबैना तौर पर बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मां पर तशद्दुद करने पर बेटे ने इश्तियाल में आकर बाप पर छुरी से वार किए। सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेस के हमलों में 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौजी तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। शुमाली गजा की पट्टी में जबालुल बल्द में शदीद फ़ज़ाई हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 92 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का गजा की सूरत हाल पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइल की गजा में खुराक की फराहमी पर पाबंदी ताहाल जारी। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार फ़लस्तीनी मासूम बच्चों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। फौरी मदद न मिली तो शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के केसेस बढ़ सकते हैं। इसराइली हमलों की वजह से पानी, सेहत और सफाई के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है।
बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने कहा है कि सदर ट्रंप अमेरिका की गैर ज़रूरी बमबारी रोकने के लिए ईरान के साथ हकीकी माहिदा चाहते हैं। बरतानवी सहाफ़ी रॉबर्ट पीटरसन ने ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी और बरतानवी सफ़ीर से मुलाकात हुई है, जिसमें डेविड लेमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर की इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ुर कम करने की उम्मीद सिर्फ एक धोखा है। मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरानी हुकूमत व्हाइट हाउस की अमन की पेशकश पर रजामंदी पर शकूक का इजहार भी किया। ज़राए का कहने के सिफारती कोशिशों में मायूसी का शिकार अमरीकी हुक्काम की नजरें ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जनेवा में यूरोपीय और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर हैं। अमेरिका की कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद हासिल नहीं रहा। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, जबकि तुलसी गब्बार्ड बरेड मुल्क अमेरिकी फौजी मुदाखलत की खुली नाक़िद हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुलसी गब्बार्ड का ट्रंप इंतजामिया छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। तुलसी गब्बार्ड ने मार्च में कांग्रेस के सामने गवाही दी थी कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। ट्रंप ने अपनी ही कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर की गवाही मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सिफारत खाने का ऑपरेशन मुअत्तल। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा है कि तमाम ऑस्ट्रेलवी ओहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। अमरीकी एयरलाइंस ने कतर और अमारात के लिए परवासें भी मंसूख कर दी। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह अमरजीत सिंह ने तस्दीक की है कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। जीनियस के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का ज़हराना आप सबको मुबारक हो। यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना होगा। बोले पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ्त करता है, इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका में है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। बताया भारतीय खुफिया एजेंसी का वाहिद चीफ हूँ जो रिटायरमेंट के बाद 4 बार पाकिस्तान गया। उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की 7वीं बरसी किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारां तक तंज़ मिजाह के जरिए मुश्ताक यूसुफी ने मुआशरे की नई तस्वीर दिखाई।